हवा में चंदन और डर की गंध भरी हुई थी। विक्रम ने छटपटाते हुए मुर्गे को कसकर पकड़ा। उसके दिल की धड़कन उसकी खुद की धड़कन की तरह तेज थी। श्मशान घाट पर पूर्णिमा की भूतियां परछाइयां पड़ रही थीं और चिताओं की टिमटिमाती लपटें आसपास के पेड़ों पर भयानक आकृतियां बना रही थीं। वो इस मौत की जगह पर जिंदगी ढूंढने आया था, गरीबी और निराशा से मुक्ति वाली जिंदगी। उसके गुरु ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन मना किया हुआ जादू का लालच बहुत तेज था। आज रात वो प्राचीन अनुष्ठान करेगा। आज रात वो एक पिशाचिनी को बुलाएगा। विक्रम ने ठंडी, सख्त जमीन पर काला कपड़ा बिछाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने श्रद्धा और घबराहट के साथ पूजा की चीजें रखी। एक इंसानी खोपड़ी, मुट्ठी भर सूखे धतूरे के बीज और एक कलंकित चांदी का खंजर। मुर्गा बड़बड़ाया। उसे अपने काले उद्देश्य का आभास हो रहा था। डर संकल्प में बदल गया। अब वो प्रतिबद्ध था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने मंत्र के शब्द बुदबुदाए। उसकी आवाज सीटी बजाती हवा में फुसफुसाहट जैसी थी। हवा और ठंडी हो गई। परछाइयां गहरी होकर अंधेरा छा गई। श्मशान घाट के बीच से एक धीमी गड़गड़ाहट हुई, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मुर्गा फिर से बड़बड़ाया, इस बार और जोर से, मान जैसे पास आ रही हस्ती को महसूस कर रहा हो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली, खुद को आने वाले समय के लिए तैयार किया। उसने खंजर उठाया। उसकी धार पर चांदनी चमक रही थी। मुर्गे का खून बह निकला। सूखी धरती पर एक भयानक लाल रंग फैल गया। गांव के कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज उठी। उनकी भयानक चीखें विक्रम की बढ़ती बेचैनी को प्रतिध्वनित कर रही थी। हवा तेज हो गई। उसके चारों ओर घूम रही थी। उसके बालों को उसके चेहरे पर मार रही थी। चिताओं में लगी आग बेतहाशा नाच रही थी। उनकी नारंगी चमक परछाइयों से विकृत हो रही थी, जो जीवित प्राणियों की तरह लिखती और कुंडलित होती हुई प्रतीत हो रही थी। वो जाप करता रहा। उसकी आवाज मजबूत होती गई, जो आतंक और उल्लास के एक अजीब मिश्रण से भर गई। हवा में अनदेखी ऊर्जा की दरार पड़ गई। पहले से कहीं अधिक तेज हवा का एक झोंका उसे लगा, जिससे वो लगभग गिर ही गया। सड़न की गंध घनी और चिपचिपी उसके नथुने में भर गई। उसका गला घोंट रही थी। वो दौड़ना चाहता था, उस दमनकारी अंधेरे से बचना चाहता था जो उसे अपनी चपेट में ले रहा था, लेकिन कुछ उसे वहीं जड़े हुए था, कुछ आदिम और अपरिहार्य। रात को चीरती हुई एक रूह कंपा देने वाली चीख, प्राचीन और द्वेष से भरी आवाज। उसके नीचे की जमीन कांप गई और खून से सनी धरती से एक ठंडी ईथर रोशनी निकलने लगी। विक्रम पीछे हट गया। उसकी आंखें डर और भयानक आकर्षण के मिश्रण से फैली हुई थीं। वो मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, जैसे ऊर्जा के घूमते हुए भंवर के भीतर एक आकृति साकार होने लगी हो। यह धीरे धीरे उभरा, एक औरत का एक भयानक मजाक। उसकी त्वचा पीली और पारभासी, उसकी हड्डियों पर तनी हुई प्रतीत हो रही थी, जिससे नीचे की नसें दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें एक खतरनाक हरी रोशनी से चमक रही थी, उसे घूर रही थी, उसे नंगा कर रही थी। उसकी उंगलियों से ब्लेड की तरह तेज पंजे निकले हुए थे और उसके दांत लंबे और नुकीले भूतिया रोशनी में चमक रहे थे। उसके गले से एक धीमी गड़गड़ाहट निकली, जिससे विक्रम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुमने बुलाया, पिशाचिनी फुसफुसाई। उसकी आवाज ब्लैकबोर्ड पर खुरचते नाखूनों की तरह थी। तुमने मुझे रसातल से बुलाने की हिम्मत की। उसकी निगाहें पूजा की वस्तुओं पर पड़ी, बलि चढ़े मुर्गे पर टिकी रही। तुम्हारी भेंट मुझे प्रसन्न करती है नश्वर। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई, जिससे उसके दांतों की कतारें दिखाई देने लगी। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मेरे एहसान के लिए तुम क्या कीमत चुकाने को तैयार हो? विक्रम अभी भी मुठभेड़ से उभर रहा था, हकलाते हुए बोला, मैं धन और शक्ति चाहता हूं। मैं कमजोर और गरीब होकर थक गया हूं। उसने अपने सामने मौजूद प्राणी को देखा। उसके दिल में डर और बेबसी की लड़ाई चल रही थी। वो जानता था कि वो एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा है, लेकिन एक बेहतर जिंदगी का वादा विरोध करने के लिए बहुत भावना था। पिशाचिनी जोर से हंसी, जो श्मशान घाट में गूंज उठी, जिससे विक्रम की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। धन और शक्ति, उसने दोहराया। उसकी आवाज तिरस्कार से टपक रही थी।
ऐसी तुच्छ इच्छाएं, लेकिन बहुत अच्छा नश्वर, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। हालांकि बिना कीमत चुकाए कुछ नहीं मिलता। उसकी चमकती हरी आंखें उसकी आत्मा को भेदती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसके गहरे डर और इच्छाओं को पढ़ रही थीं। आपको क्या चाहिए? विक्रम ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। वो जानता था कि उसे जवाब पसंद नहीं आएगा, लेकिन अब पीछे हटने के लिए वो बहुत दूर आ चुका था। पिशाचिनी ने उसे घूरा और उसने एक अजीब सी खींचतान महसूस की, अनिवार्यता की भावना जिसने उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। धैर्य रखो नश्वर, उसने फुसफुसाया। सब्र का फल मीठा होता है। पिशाचिनी के भयानक चेहरे नरम होने लगे। उसकी त्वचा अपनी पारभासी खोने लगी। पंजे पीछे हट गए। उनकी जगह नाजुक, लगभग इंसान जैसी उंगलियां आ गईं। परिवर्तन ने विक्रम को हैरान और भयभीत दोनों किया। यह प्राणी, यह पिशाचिनी धोखे की स्वामी थी। उसे एहसास हुआ और उसने अभी अभी उसके साथ एक सौदा किया था। भाग 5 काया पलट। पिशाचिनी के चारों ओर हवा झिलमिलाती और नाचती थी। ईथर प्रकाश तब तक तेज होता रहा जब तक कि वो लगभग अंधा नहीं हो गया। विक्रम को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। उसका दिल उसके सीने में ढोल की तरह धड़क रहा था। काया पलट उसकी आंखों के ठीक सामने हो रहा था और वो अपनी निगाहें नहीं हटा सका। हालांकि हर प्रवृत्ति उस पर भागने के लिए चिल्लाई। जब आखिरकार रोशनी कम हुई तो विक्रम ने हाँफते हुए कहा। चमकती आंखों और उस तरह तेज पंजों वाला भयानक प्राणी चला गया था। उसकी जगह अद्वितीय सुंदरता की एक महिला खड़ी थी। उसकी त्वचा अब निर्दोष और मलाईदार, एक आंतरिक चमक से चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखें अब चमकदार हरी नहीं, बल्कि पन्ना की मनोरम छटा वाली थीं, जो लंबी मोटी पलकों से सजी थीं। उसके होंठ भरे हुए और आमंत्रित करने वाले एक मोहक मुस्कान में मुड़े हुए थे। उसने एक साधारण सफेद साड़ी पहनी थी जो उसके कर्व्स से चिपकी हुई थी। उसकी पतली कमर और सुंदर आकृति को निखार रही थी। उसके लंबे काले बाल रेशमी झरने की तरह उसकी पीठ पर झर रहे थे। विक्रम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। कुछ पल पहले उसके सामने जो प्राणी खड़ा था वो एक राक्षस था। यह महिला एक परी थी। भाग 6 सुंदरता का आलिंगन। तुम क्या सोचते हो विक्रम? महिला ने पूछा। उसकी आवाज हवा की झंकार की तरह थी। क्या आपको वो पसंद है जो आप देख रहे हैं? वो उसकी ओर एक कदम बढ़ी। उसकी हरकतें तरल और सुंदर थीं। विक्रम खुद को मंत्रमुग्ध पाया। उसकी मनमोहक सुंदरता से दूर देखने में असमर्थ। तुम सुंदर हो, वो हकलाया। उसका दिमाग घूम रहा था। उसने पिशाचिनी से कई चीजों की उम्मीद की थी, लेकिन यह कायापलट किसी भी चीज से परे था जिसकी उसने कल्पना की थी। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी पन्ना आंखें विनोजन से चमक रही थीं। सुंदरता एक शक्तिशाली उपकरण है विक्रम, वो फुसफुसाई। उसकी आवाज एक मोहक फुसफुसाहट थी। इसका उपयोग लुभाने, हेर फेर करने, नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। वो आगे बढ़ी। उसकी नाजुक उंगलियां उसके जबड़े की रेखा के साथ एक रास्ता बना रही थी। विक्रम ने महसूस किया कि उसके स्पर्श से बिजली का झटका लगा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। डरो मत विक्रम, वो फुसफुसाई। उसकी सांस उसके कान के पास गर्म थी। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूं जो तुमने कभी चाहा है। धन, शक्ति, यहां तक कि प्यार भी, बस तुम्हें मांगना है। भाग 7 शक्ति का आकर्षण। विक्रम ने खुद को उसकी ओर खींचते हुए पाया, उसकी सुंदरता और उसके द्वारा फैलाई गई मादक शक्ति दोनों से। वो उस रात अपने गरीबी से त्रस्त अस्तित्व से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए श्मशान घाट आया था और अब उसके सामने खड़ा था। उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर एक ऐसे आकर्षक पैकेज में लिपटा हुआ था कि वो मुश्किल से ही सीधे सोच पा रहा था। मुझे क्या करना होगा? उसने पूछा। उसकी आवाज इच्छा और घबराहट के मिश्रण से कर्कश थी। वो गहराई से जानता था कि चुकाने की कीमत होगी, एक बड़ी कीमत। लेकिन उस पल उसकी पन्ना आंखों की गहराई में खोया हुआ उसे परवाह नहीं थी। महिला मुस्कुराई, एक धीमी शिकारी मुस्कान जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी, साथ ही उसके खून में आग लगा दी। मैं बस आपकी वफादारी मांगती हूं विक्रम,
वो फुसफुसाई। उसकी आवाज एक रेशमी दुलार थी। ईमानदारी से मेरी सेवा करो और मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से परे दौलत से नहला दूंगी। तुम्हारे पास शक्ति, प्रभाव होगा और महिलाएं तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी। भाग 8। विवेक का संकट। उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। हर शब्दांश वादे और पर्दे के खतरे के एक शक्तिशाली मिश्रण से सराबोर था। विक्रम ने खुद को दो अलग अलग दिशाओं में खींचते हुए महसूस किया। एक तरफ वो उसके द्वारा दी जाने वाली दौलत और शक्ति को तरसता था, अपने अस्तित्व की कठिनाइयों से बचना चाहता था। दूसरी ओर उसके दिमाग के पिछले हिस्से में एक कर्कश आवाज चेतावनी दे रही थी। उसे अंधेरे के रीति रिवाजों, बलिदान, उस भयानक प्राणी की याद दिला रही थी जिसे उसने बुलाया था। उसने उसकी आंखों में देखा, इतनी सुंदर, इतनी मनोरम, और फिर भी वो इस भावना को नहीं झटक सका कि वो एक रसातल में देख रहा है, अंधेरे का एक अथाह गड्ढा जो उसे पूरी तरह से निगलने की धमकी दे रहा था। क्या यही वो जिंदगी थी जो वो सचमुच चाहता था? एक ऐसी जिंदगी जो अंधेरे के प्राणी के साथ एक समझौते पर बनी हो, एक ऐसी जिंदगी जहां उसकी हर हरकत उसके इशारों पर निर्भर करेगी। विक्रम ने एक कदम पीछे हटते हुए अपनी सुंदरता के जादू को तोड़ दिया। उसे सोचने के लिए, संभावित पुरस्कारों को वास्तविक जोखिमों के विरुद्ध तौलने के लिए समय चाहिए था। महिला ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ते हुए मुंह फेर लिया। उनके आसपास की हवा, जो कुछ क्षण पहले तक गर्म और आमंत्रित कर रही थी, ठंडी हो गई, जो उसकी अस्थिर शक्ति की सूक्ष्म याद दिलाती थी। भाग 9। अब्रेचनुम। इसका क्या मतलब है विक्रम? उसने पूछा। उसकी आवाज ने अपनी मधुर गुणवत्ता खो दी। उसकी जगह एक ठंडी बर्फीली आवाज आ गई। क्या आपको मेरे प्रस्ताव पर संदेह है? क्या आपको लगता है कि आप मुझे इस लोक में बुलाने के बाद बस मुझसे दूर जा सकते हैं? उसके बढ़ते गुस्से की एक ठोस अभिव्यक्ति ऊर्जा के साथ हवा छटक गई। विक्रम अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज अब दृढ़ है, दृढ़ है। यह कोई हल्के में लेने वाला फैसला नहीं है। मुझे यह समझने की जरूरत है कि आप वास्तव में मुझसे क्या चाहती हैं। वो जानता था कि वो एक खतरनाक रास्ते पर चल रहा है, लेकिन उसने पिशाचिनी जैसी शक्तिशाली प्राणी द्वारा भी मजबूर होने से इनकार कर दिया। उसकी आंखें खतरनाक रूप से चमक उठीं। पन्ना हरा एक तूफानी समुद्र के रंग में बदल गया। तुम गलत समझ रहे हो विक्रम, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक थी। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तुमने मुझे बुलाया, तुमने मेरे नाम पर खून बहाया। तुम मुझसे बंधे हुए हो, चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो। कायापलट उलटने लगा। उसके सुंदर चेहरे बिगड़ने लगे। उसकी त्वचा एक बीमार पीलापन ले रही थी। भाग 10। उपसंहार। एक नई सुबह। जमीन कांप उठी और श्मशान घाट से एक ठंडी हवा चली, जिससे अंत्येष्टि चिताओं की लपटें बुझ गईं और दुनिया अंधेरे में डूब गई। विक्रम अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसका संकल्प हर गुजरते पल के साथ मजबूत होता गया। उसने एक गलती की थी, वो अब जानता था, लेकिन वो उसके खेल में मोहरा नहीं बनेगा। वो मुक्त होने का रास्ता खोज लेगा, उन बंधनों को तोड़ देगा जो उसे उससे बांधे हुए थे। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने अंधेरे को भेद दिया, पिशाचिनी ने कानों को चीरती हुई चीख निकाली। उसका रूप काले धुएं के एक झोंके में घुल गया। विक्रम ने देखा कि उसकी उपस्थिति के अंतिम अंश गायब हो गए। केवल क्षय की फीकी गंध और उसके खतरे की ठंडी प्रतिध्वनि को पीछे छोड़ते हुए उसे राहत मिली थी, लेकिन वो जानता था कि उनके रास्ते फिर से मिलेंगे, और जब ऐसा होगा तो वो तैयार रहेगा। अनुभव ने उसे बदल दिया था, उसकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। उसने अपनी गलती का भार उठाया, यह ज्ञान कि उसने अंधेरे के साथ नृत्य किया था और मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। लेकिन वो अपने साथ एक नई ताकत, अपना रास्ता खुद बनाने का दृढ़ संकल्प भी लेकर आया, जो बुरी ताकतों के प्रभाव से मुक्त था। वो उस व्यक्ति की स्मृति का सम्मान करेगा जो वो कभी था, वो व्यक्ति बनकर जो उसे हमेशा से होना चाहिए था।